नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अफवाह वेग इसको हिंदी में कहा जाता है। 2 नंबर के लिए इसका परिभाषा इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के लिए इसका समीकरण इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर के लिए परिभाषा और समीकरण का डेरिवेशन दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे। तो हेडिंग डालिए आप अफवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हिंदी में अफवाह वेग कहा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है। VD से इसे सूचित किया जाता है। और यहाँ पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्कोरिंग चैप्टर है। काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है। एक मेटल कंडक्टर मान लेते हैं, ये इसका शेप सिलेंड्रिकल है, एक मेटल कंडक्टर है। अब चूंकि ये मेटल कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, 1-2 नहीं होंगे। आप लिख लीजिए पहले कि इसको मैंने मेटल कंडक्टर बोला है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील यानी कि ये कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं, एट रैंडम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ये फ्री है, इन्हीं की वजह से करंट पास होता है। अगर आप उसको एक बैटरी के थ्रू आप इसको अगर जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज भी है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है E इंटू क्यू इंटू ई। एफ वेक्टर भी बोल सकते हैं, जहाँ पर Q का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मेटल कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये एट रैंडम मोशन करते रहते हैं, गतिशील होते हैं। जब गतिशील होते हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है टाउ। टाउ का मतलब होता है टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के कोलिजन करने में जो समय होता है उसको कहा जाता है टाउ। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। टाउ का बार बार इस्तेमाल होगा। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो एक फोर्स आ गया और फोर्स आया तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी आ गया। अब इस एक्सेलरेशन के कारण इसका जो वेलोसिटी उत्पन्न होगा उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया होगा और आप इसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे। तो चूंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से सूचित कर रहे हैं और यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है। तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उस वक्त यूनिफॉर्मली भी होगा। तो हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। स्पीड का वैल्यू है यहाँ पर VD, एक्सेलरेशन का वैल्यू है A और टाइम को कहा गया है टाउ। तो यही सूत्र होता है जहाँ पर VD को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अब चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q, अब यहाँ से F और Q के बदला में लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E हो जाएगा। स्मॉल e का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एंड E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि सवाल में दिया रहेगा, या KQ/R² से हम वहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि इस मेटल कंडक्टर का लंबाई L है, तो इसमें एक रिलेशन होता है मॉड V बराबर मॉड E इंटू मॉड L। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, मॉड V बराबर मॉड E इंटू मॉड L। अब चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है और F बराबर E इंटू E है, तो यूजिंग द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट ma is nothing but small e into capital E, which is equal to a small e into capital E divided by m। यानी कि एक्सक्लरेशन के बदले में स्मॉल e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई m भी लिखा जा सकता है। अब आइए इसमें पुट करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एक्सक्लरेशन इंटू टाउ होता है, टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के बीच में जो समय होता है उसको टाउ कहा जाता है। अब चूंकि टाउ एक कांस्टेंट होता है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट सवाल में दे दिया जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अब ए के बदला में लिख सकते हैं E इंटू E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। तो ये इक्वेशन भी काफ़ी पॉपुलर है, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। तो यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 5 नंबर में सवाल पूछता है तो पूरा लिखिए, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है। इतना पढ़ कर जाइए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सॉल्व हो जाएगा। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, इतना से सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हो, चाहे वो इक्वेशन बेस्ड हो, बस इस 5 से 6 मिनट के वीडियो देखने के बाद आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझ लिया है। अब नए टॉपिक का हेडिंग डालते हैं, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को म्यू से सूचित किया जाता है। देखिए, बिहार बोर्ड में अभी तक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के बीच, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना। क्योंकि 2 नंबर में, 5 नंबर में या ऑब्जेक्टिव तौर पर ये सवाल पूछता है डायरेक्ट कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कैटायन या एनायन होगा, चार्ज आएगा
तभी इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो कैटायन होगा या एनायन आएगा। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कैटायन या एनायन, या डायरेक्ट लिख देते हैं चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू यानी कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसी को कहा जाएगा म्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्वेशन याद रखिएगा, म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। काफ़ी काम का इक्वेशन है। अब चलिए देखते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो म्यू का हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसा भी हो उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जरा इक्वेशन लिखते हैं। तो E बराबर होता है F/Q। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F यानी फोर्स, Q तो F का होता है न्यूटन और Q यानी कि हो जाएगा पर कूलाम। अब यहाँ से I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा, यानी कि कूलाम बराबर एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर सवाल दिया गया है, यहाँ पर कूलाम्बियन फोर्स के अनुसार या डायरेक्ट न्यूटन का डायमेंशन ही लिख दिया जाएगा। कूलाम है, इसके बदला में लिख जाएगा एम्पियर इनवर्स टाइम इनवर्स। यहाँ पर हो गया मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, अगर मास रहता तो न्यूटन का ऐसा ही मात्रक होता mL/T-2, लेकिन मास नहीं है, यहाँ पर तो चार्ज है, तो न्यूटन का ऐसा ही मात्रक यानी कि डायमेंशन हो जाएगा CL/T⁻², जहाँ C का मतलब हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन के बदला में लिखेंगे CL/T⁻² इंटू A⁻⁻1 इंटू T⁻⁻1। अब चूंकि ये डायमेंशन लिख दिया गया है और ऊपर डायमेंशन नहीं है, तो ऐसा करते हैं M यानी कि मीटर के बदला में लिखते हैं L, S यानी कि T⁻⁻1 बटा में कूलाम L/T⁻², A⁻⁻1 T⁻⁻1। खत्म हो गया, L से L खत्म हो गया, तो C के पावर बच जाएगा -1, T के हो जाएगा पावर में 2 और A, और यही होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का डायमेंशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के डायमेंशन समझ गए होंगे कैसे फाइंड आउट किया गया है। हम जानते हैं कि इन जनरल न्यूटन का डायमेंशन mL/T-2 होता है। यहाँ पर kg आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर 2 चार्ज लिया गया है, तो kg की जगह पर कूलाम हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के डायमेंशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सवाल कहीं से भी पूछे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का, आप सवाल आपसे छूटेगा नहीं, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है, जिसका हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से सूचित किया जा रहा है। इसका कोई डेरिवेशन परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछा जाता है। अभी तक डेरिवेशन नहीं पूछा है और ना ही वो हमारे सिलेबस में है। तो इसका एक गंदा सा इक्वेशन आता है
जो कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप एक शॉर्टकट ट्रिक से याद रखिएगा। पहले आप देखिए कि कैसे लिखा हुआ है। I बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू में E यानी कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, N यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, A यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। तो ऐसे आप याद रखिएगा I बराबर बीना। अगर I बराबर बीना याद रख लेते हैं तो VENA कंप्लीट हो जाएगा। I का मतलब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, VD का मतलब जानते हैं, E का मतलब जानते हैं, N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, A का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला को भी आप लिख सकते हैं। पिछला बार हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी A इंटू टाउ होता है और इस A के बदला में E इंटू E बटा M लिखा गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डेल्टा V बराबर मॉड V बराबर मॉड E इंटू मॉड L होता है। तो VD बराबर E बटा M और इस E के बदला में V बटा L लिख सकते हैं I इंटू में टाउ। अब बारी बारी से VD का एक बार ये वाला फॉर्मूला चिपका दीजिए, एक बार ये वाला चिपका दीजिए और एक बार ये वाला यहाँ पर। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट का नया नया फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं I बराबर VD के बदला में लिख देंगे A इंटू टाउ इंटू E इंटू NA, या I बराबर VD के बदला में इतना लिख देंगे E इंटू E बटा M इंटू टाउ इंटू E इंटू N इंटू A। E हो गया E स्क्वायर इंटू E इंटू टाउ इंटू N इंटू A बटा M। अब ये सब इक्वेशन याद किया जाता है। अब डायरेक्ट सोचिएगा कि इसको हम रट ले या इसको किसी कागज़ पर चिपका करके हम दीवार पर चिपका देंगे, उसके बाद रोज रोज देखने से याद होगा, ऐसा नहीं होता है। एक टेक्निक होता है। आप सारे चीज़ों को कागज़ पर चिपका कर दीवार पर साट कर आप याद नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि I बराबर बीना याद रखिए, खूब से खूब 10 सेकंड लगेगा, इस फॉर्मूला तक हम पहुँच जाएंगे। रटने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं। हाँ, लेकिन आपको टेक्निक मालूम होना चाहिए कि इस फार्मूला तक कैसे पहुंचा जाता है। ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इक्वेशन है, इसको तो याद करना नामुमकिन ही है, लेकिन एक बात जहन में चलना चाहिए कि I बराबर बीना, उसके बाद पहुंच जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले क्लियर हो चुका है। अब एक बार इसको रख देते हैं तो VD के बदले में हो जाएगा E इंटू V इंटू टाउ बटा ML इंटू E इंटू NA। तो E में E से गुना होगा तो E स्क्वायर V टाउ NA बटा ML। ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी आपको जहन में रखना है कि इस समीकरण तक हम पहुँचते कैसे हैं। अगर टेक्निक मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक नहीं मालूम होगा तो काफ़ी दिक्कत होगा। तो चलिए, अभी तक हमने 3 चीज़ को समझ चुके हैं। पहला था हमारा टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और तीसरा था रिलेशनशिप बिटवीन I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड I। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब चौथा टॉपिक देखते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम है करंट डेंसिटी। तो हेडिंग डालिए आप, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे वेक्टर से सूचित किया जाता है। ऐसे तो अगर 11th क्लास का रोटेशनल मैकेनिक देखा जाए तो वहाँ पर एंगुलर इम्पल्स को भी जे से सूचित किया जाता है, लेकिन 12th का इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर में जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी से सवाल 2022 में पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है। आप इक्वेशन देख लीजिए, जे बराबर होता है I बटा A।
जे का मतलब करंट डेंसिटी समझ रहे हैं, आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, ए का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए केवल एरिया कहने से काम नहीं चलेगा, आपको कहना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि क्रॉस सेक्शनल के यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसी को कहा जाता है करंट डेंसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसे करंट डेंसिटी कहा जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं, जो तरीका सूटेबल होगा आप उसको लिखिए, लेकिन आपका जो डिफिनेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। जो सूटेबल है यानी कि जो लैंग्वेज आपको सूट करता है उस लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। अगर डिफिनेशन परफेक्ट नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब चलिए, सवाल बहुत पॉपुलर पूछा जाता है, बहुत सवाल पॉपुलर है लेकिन है बहुत आसान। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बता दीजिए। अब चूंकि हम जानते हैं कि J बराबर होता है I बटा ए, आई का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारा टॉपिक हुआ करंट डेंसिटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए एक बार इस वीडियो का समरी देख लेते हैं। इसमें बहुत ऐसे इक्वेशन आए हैं, तो समरी में पूरे इक्वेशन को बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं समरी को। जितने भी इक्वेशन है आज के वीडियो में काफ़ी सारा इक्वेशन आ चुका है, वीडियो देखने के लिए बहुत छोटा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का चर्चा किया था, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर a इंटू टाउ था। अब फिर यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस a के बदला में e इंटू ई बटा एम इंटू टाउ लिखा गया था। इस e के बदला में v बटा l लिखा गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड इतने सारे इक्वेशन थे, और यहाँ पर जो भी नोटेशन होगा वो एज यूजुअल बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके यहाँ पर रखा गया है, जो इसका जनरल नोटेशन होता है, जो अक्सर किताबों में लिखा हुआ होता है। फिर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी था, जिसका फॉर्मूला था VD बटा E। अब VD के बदला में एक बार इसको लिख लीजिए, VD के बदला में एक बार इसको लिख लीजिए, E से E कट जाएगा। फिर VD के बदला में आप एक बार इसको लिख लीजिए, बटा में E है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के इतने सारे फॉर्मूले हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इन सभी टॉपिक्स को एक ही बार में बता दिया जाए, तो पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होगा। अब था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने कहा था कि आप याद रखिएगा I बराबर बीना। अब एक बार VD के बदला में आप लिख लीजिए A इंटू टाउ इंटू E इंटू एन ए में A से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर इंटू टाउ इंटू E इंटू एन, A स्क्वायर। उसी प्रकार से एक बार इसे VD के बदला में इतना रख दीजिए, E इंटू ई इंटू टाउ बटा एम। उसके बाद E है तो यहाँ पर हो जाएगा E स्क्वायर इन
और यहाँ पर आ जाएगा ए। अब और आप फॉर्मूला चाहते हैं तो VD है, इस VD के बदला में इतना रख दीजिए, E इंटू भी इंटू टाउ बटा ml। उसके बाद फिर रखिए E, तो यहाँ पर हो जाएगा E स्क्वायर इंटू N इंटू A। ये सारे इक्वेशन थे। उसके बाद फिर मैंने करंट डेंसिटी के बारे में बताया था, जिसको सूचित किया गया था J से, तो J बराबर I बटा A। तो यू हैव मेमोराइज टू ऑल दीज फार्मूले यूजिंग दी कंसेप्ट, नॉट बाई रट्टाफिकेशन। अगर आप रट्टाफिकेशन से सोचिएगा कि सबको याद कर ले, नो, कभी भी याद नहीं होगा। अगर संजोगवश याद कर भी लेते हैं तो भूल जाइएगा। इतने बड़ा बड़ा इक्वेशन है, इसको टेक्निक से याद किया जाता है, ट्रिक से याद किया जाता है। इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैंने बताने की कोशिश की है। आप ऐसे ऐसे टेक्निक्स का फ़ायदा उठाइए जो कि मार्केट में बहुत कम है। अगर मार्केट में ट्रेडिशनल तरीक़ा से पढ़ाया जा रहा है और उसी तरीक़ा से पढ़िएगा तो फिर काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। अभी तो 12th में है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया जोश और जुनून के साथ। तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।